नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। पूरे बिहार में नगर पंचायत, नगर निगम एवं नगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी जगह प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया जा चुका है एवं घर घर जा कर के लोगों से मिला जा रहा है। उसी के तहत अभी हम भोजपुर ज़िले के बिहिया नगर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे साथ में सचिन गुप्ता मौजूद हैं, जो कि बिहिया नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्या एजेंडा रखे हुए हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि सचिन गुप्ता पहले से भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से भी इनका समाज में एक अलग रुतबा फैला हुआ है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है श्रीमान। क्या क्या मुद्दा रखे हुए हैं, आप क्या सोच करके इस चुनाव में आप आ गए हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, पिछले विगत 10 वर्षों से 10 से 15 साल हो गए मुझे बिहिया में जो सामाजिक कार्य करते हुए, यहाँ की बेसिक जो मुद्दा है उस पर लड़ाई लड़ते हुए। तो लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूँ, बहुत दिनों से लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। लेकिन अब बात ये आती है कि मुझे अब एक सिस्टम ब्रेक करना हुआ। जैसे क्या हुआ कि मैं जिस चीज़ों की लड़ाई लड़ता हूँ उसके लिए मुझे 2 जगह लड़ना पड़ता है, एक नगर पंचायत, एक सरकार, फिर इलाके में लाता हूँ। तो इन दोनों के बीच का जो नगर पंचायत जिस तरह का करप्शन है, जिस तरह की योजनाएं होती हैं, उसके लिए मुझे ये नज़र आया कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ योजनाओं के लिए, तो मुझे 2 लोगों से लड़ना पड़ता है। क्यों ना मैं इस योजना के जो प्रतिनिधि हैं उस पद में मैं आकर उन योजनाओं को डायरेक्ट ला के, तो मेरी एक लड़ाई तो बंद हो जाएगी। बिल्कुल। जो मैं नगर पंचायत से लड़ रहा था वो लड़ाई तो मैं खुद जब अगर मैं चुन के जाता हूँ प्रतिनिधि, तो वो लड़ाई तो मेरी रुक जाएगी। जिस तरह के भ्रष्टाचारी से लोगों से मेरी हमेशा लड़ाई चलती है, तो 2 लोगों से लड़ना पड़ता है सर। एक तो प्रतिनिधि जो अपनी जो परिभाषा अपनी जो है अपनी वो मान और सम्मान भूल चुके हैं कि उनकी क्या जिम्मेवारी थी समाज के लिए, वो भूल चुके हैं। एक मुझे उनसे लड़ना पड़ता है। दूसरा मुझे सरकारी महकमा जो कि पूरी तरह से यहाँ पे बताओ भ्रष्ट हो चुका है। देख सकते हैं ना कि आप योजना, अगर आप मकान के लिए 20,000 रुपये देते हैं तो वार्ड आयुक्त कहते हैं कि 10,000 मैं लूँगा, 10,000 हमारे नगर के लोग लेते हैं। तो मेरी लड़ाई 2 लोगों से थी। लेकिन अगर मैं तब मेरे नज़र में जब मैंने बात की, जब मैंने देखा, जब मैं पिछला चुनाव में लड़ा हूँ, तो होता क्या कि जब मैं खुद उस पद पर आसीन हूँगा, एक लड़ाई तो कम हो जाएगी, या नगर पंचायत से मेरी लड़ाई कम हो जाएगी। क्योंकि मैं खुद आसीन होगा तो मैं उस कर्तव्य को अच्छे तरीके से पालन करूंगा, उन योजनाओं को फलीभूत करूंगा, उन योजनाओं को अपने आम जनता तक पहुंचाऊंगा। इस एक लड़ाई को कम करने के लिए मैं इस प्रतिस्पर्धा में कह सकते हैं, इस चुनाव में मैं उतरा हूं अपने पूरे जोश और खरोश के साथ कि मैं चुनाव जीत कर आऊँ और उस लड़ाई को जो सरकारी में वो लड़ाई मैं लड़ूँ। लेकिन ये जो जनता की जो समस्याओं को लेकर जो आजकल प्रतिनिधि के द्वारा जो इस तरह घुसखोरी, आजकल मैं बताऊँ जालसाजी की जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसे करो तो ये होगा, उन चीज़ों को मैं रोक पाऊँ। तो मेरा मुख्य कारण है इस चुनाव उतरने का, सबसे मेरा मुख्य ये कारण। क्या लगता है आपको, चुनावी मैदान में तो बहुत सारे प्रत्याशी उतरे हुए हैं बिहिया नगर पंचायत के अंदर, लड़ाई किसके किसके बीच में है? देखिए, लड़ाई की जहाँ तक बात है, मैंने अपनी लड़ाई में किसी को माना ही नहीं अपने सामने। हाँ, मेरा कार्यशैली, मेरी तरीका, मेरा सब कुछ अलग होता है। मैं अपने हिसाब से कहता हूँ, मैं एक सोशल वर्क, सामाजिक आदमी हूँ। तो मेरी लड़ाई किसी से क्यों होगी? मेरी लड़ाई तो किसी से है नहीं। मेरी लड़ाई तो बस सिस्टम से है। मेरी लड़ाई उन जो भ्रष्टाचारी लोगों से है। मेरी लड़ाई गवर्नमेंट में बैठे हुए जो ऐसे जो अधिकारी हैं, जो कि अपने कर्तव्यों को भूलते हुए इन गरीबों को, इन मजलूमों को दबा रहे हैं, उनके खिलाफ है। तो मेरी लड़ाई में है ही नहीं कोई नहीं मेरी लड़ाई में। आप आई पिछली बार 32 महीने से जो है बिहिया नगर जो है महती माई का मंदिर सुप्रसिद्ध है। हमारे भोजपुर नहीं, बाहर से लोग आते हैं वहाँ पर, करीबन हज़ारों लाखों शादियाँ होती है साल में। वो मंदिर का जो रास्ता है 32 महीने से पानी नाली पड़ा हुआ था और किसी भी हमारे प्रतिनिधि के द्वारा उस पर कोई भी काम नहीं किया गया। लोग कह रहे थे एनओसी मिलेगा, ये होगा, हो रहा। फाइनली जब मैं बैठा अनिश्चितकालीन धरने पे, तो मैं ही एक पहला प्रतिनिधि हूँ जो बिना पद के, मैंने जो है कार्यपालक मैडम मुझे एक लिखित में दिया था आश्वासन कि मैं पद के नाली का काम करूँगी, शुरुआत करूँगा। और देखिए आप, ये साक्षात को प्रमाण क्या, हकीम को प्रमाण देखिए जाके कि अभी बिहिया नगर का जो नाली का जो निर्माण जोर शोर से शुरू है। और मैं बताता हूँ, वादा करता हूँ अपनी जनता से कि छठ से पहले नाली का निर्माण कंप्लीट होगा और महती माई का जो नाली, जो उस गलीच में जो जिंदगी जो लोग जी रहे हैं, उससे वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। चलिए दूसरी बात आते हैं। आज ठेला यूनियन पे जिस तरह से लाठीचार्ज की गई थी प्रशासन के द्वारा, जिसमें बहुत ठेले वाले जो हैं जिनके सामान को छीटा गया, बहुत सारी समस्याएं। कोई हमारे लीडर क्या सिर्फ जिम्मेदारी मेरी थी, सिर्फ क्या सचिन गुप्ता की थी? तो जो मैंने उस लड़ाई को लिया और उसके लिए मैं अनिश्चित धरने पे गया, क्या वो लड़ाई सिर्फ मेरी थी? कहाँ गए सारे प्रतिनिधि? कहाँ गए वो चेयरमैन के प्रतिनिधि सब आने वाले लोग? कहाँ गए उनके वो नेतागिरी? कहाँ गया उनका सोशल वर्क? जब ऐसे गरीब और मजलूम लोगों को मारा गया और उनको बेघर किया गया, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था थी उनको वहाँ से भगाया गया, उस वक्त ये चेयरमैन की लड़ाई में लड़ने वाले लोग कहाँ थे? तो मेरी लाइन से है ही नहीं, वो मेरी लाइन में कहीं नहीं है। आम लोगों से, खास लोगों से चुनाव नहीं जीता था श्रीमान, सुन लीजिए। खास लोग एमएलसी चुनते हैं, खास लोग, समझ रहे ना, आम लोग जो आम जनता
वो एमएलए चुनती है, आम जनता जो है वो नगर के अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो आम लोग जो है मेरे साथ हैं और कंधे से कंधे तक चलते हैं। तो सचिन गुप्ता की लड़ाई नहीं किसी से, कोई नहीं मेरे सामने। मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं आप मेरे क्या करेंगे, मैं कहता हूँ खून दे सकता हूँ। है कोई खून देने वाला माइकल लाल? नहीं, मैं दे सकता हूँ सचिन गुप्ता। इतिहास है मेरा। स्टेशन मास्टर आप बताएं कि जिस तरीके से एक बार मामला यहाँ पे हमारे स्टेशन का, जब रेलवे का पुल नहीं बन रहा था, उस वक्त मैंने स्टेशन मास्टर से आग्रह किया था कि सर यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इसका निर्माण कार्य किया जाए। इसको जो उसके बाद आप मालगाड़ी भी लगा दे रहे हैं रोज़, बताइए कैसे वहाँ आदमी सब करता। उसमें स्टेशन मास्टर साहब ने, जब मैं उनसे चैम्बर में बात करेंगे, उन्होंने मुझ पर हमला किया, मुझ पर डंडा चलाया। उसके जवाब में मैंने भी, हमारे बीच विवाद हुआ और मुझे जेल जाना पड़ा। 10 दिन के लिए मैं जेल। कहाँ गया उस समय प्रतिनिधि? कहाँ थे जितने भी तथाकथित चेयरमैन प्रत्याशी लोग थे उस वक्त? आज आप पता करें कि अगर रेलवे में कोई लड़का कटता है, कोई बच्चा कटता है, तो वहाँ सचिन गुप्ता जो आते हैं और उनको जो है वो जो रेलवे की तरफ जो मुआवजा 6 लाख का जो कोई FIR करवा के उनको 6 लाख रुपये दिलवाने का काम करते हैं। लाश उठाता हूँ मैं कह रहा हूँ ना कि मैं खून दे सकता हूँ, तुम दे सकते हो तो बोलो। बस 800 का कटा, NR कटा लिए, हो गया चेयरमैन के प्रति। ये बिजनेस बना लिया आप लोगों ने। क्या ये व्हाट द हेल? कुछ लोगों के द्वारा मैं देख रहा हूँ 4 लोगों की टीम बनी हुई है, चुनाव जीतेंगे 4। नगर पंचायत में पहले बार भी ऐसा कुछ देखा गया है कि प्रतिनिधियों द्वारा जो सीट बेच दिया जाता है, जो चेयरमैन की सीट है उसको बेच दिया। बिल्कुल बेचा गया है। क्या सचिन गुप्ता भी ऐसा कर सकते हैं आएंगे तो? देखिए, अब मैं बताऊं, मैं उस पद पे हूं नहीं, मैं आऊँगा। अब कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कहेगा कि मैं बिकूंगा। कौन ऐसा है? कोई कहेगा क्या? जनता जनार्दन जानती है। सचिन गुप्ता का इतिहास है कि मैं बिकने वाला हूँ कि नहीं बिकना। अब मैं बोलता हूँ मैं नहीं बिकूंगा, सब तो यही कहते थे, बिके ना लोग, बिके कि नहीं बिके? हमारे पिछले जो अध्यक्ष हैं, पिछले हमारे अध्यक्ष वही बिके। जब उनसे मैंने पूछा पर्सनल लेवल पे, मैं नाम तो नहीं लूँगा, सबको पता है, कि आप बताइए कि 2.5 साल के कार्यकाल में आपने क्या किया। तो उनकी तरफ से जवाब आया था कि मुझे कुछ लोगों ने दबाव बनाया था, मुझे ये क्या था। अरे यार एक बात बताइए कि जब तक मैं कमज़ोर कब तो सत्ता पे नहीं हूँ, सत्ता आने के बाद ये साइन मुझे करना है तो कोई माइकल लाल साइन करवा सकता है? नहीं। वो आपकी मिल्कियत है, वो आपका साइन है, कोई कितना भी दबाव बना ले। आप अगर सही हैं, आपका ईमान सही है, तो कोई नहीं आपका साइन करवा सकता है। तो क्या है? इसी मुद्दे पर, इसी प्रश्न को एक बार थोड़ा सा घुमा करके हम आपसे पूछेंगे कि पिछले चुनाव में 2.5 साल पे बिहार नगर पंचायत का कुर्सी बिक गया था। क्या लगता है कि पुनः एक बार चुनाव सामने है तो धन बल का प्रयोग किया जा सकता है? चुनाव में किया जा सकता है, हो रहा है। आप किया जाता कह रहे हैं, कहाँ हैं आप पत्रकार महोदय? हो रहा है, किया सकता, हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ, शाम के समय या सुबह में आप निकलिए, पत्रकार बनकर निकलिए, एक आम जनता, आप सिर्फ कहिए कि मैं वोटर हूँ। अभी आपके घर में 2000 का पैकेट पहुँच जाएगा, आपके लिए बोतल पहुँच जाएगा। होगा, हो रहा है श्रीमान। कहाँ हैं आप चलिए मैं दिखाता हूँ, शाम में मैं बताता हूँ 2-4 अड्डे पहुँच रहा है। हर जगह जो है 500-500 का नोट ऐसे दिया जा रहा है। कहाने का तो सिंपैथी है, लेकिन वो सरा सीधा तरह से जो घूस दिया जा रहा है, होगा ही। मतलब वोटरों को कहाँ से भाई? अरे भैया, ओहो, काम तो किए नहीं आप जी। तो एग्जाम में पढ़ेंगे तब ना आपको मिलेगा डिग्री। पढ़े तो है नहीं, बिल्कुल। तो डिग्री तो पैसे से नहीं मिलेगा ना भैया। हम लोग पढ़े हैं तो डिग्री तो हमको मिलेगा भैया ऐसे ना। आपको डिग्री मिलेगा नहीं, चूँकि पढ़े ही नहीं है, तो आपको तो माल देना पड़ेगा। आप काफ़ी हद तक फुटपाथी दुकानदारों के लिए फाइट किए जी। क्या लगता है कि अगर बिहिया की जनता आपको सरताज पहनाती है तो इन दुकानदारों, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, इनका समस्या हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। योजना है, आप आइए, बात कीजिए, आप निकलिए। आप, मैं कहता हूँ चेयरमैन बन रहे हैं आप, मैं सबके लिए कहता हूँ, आप बन के आते, इतने बड़े सत्ता पे आते हैं, आपके बहुत सारे अधिकार हैं। आप आएँ, शहर का सौंदर्यीकरण, उसी प्रकार शहर के सौंदर्यीकरण में ठेले, इनकी समस्या को समझें, उनकी बातों को देखें, ज़मीन कहाँ है, एंट्री कहाँ है, तो ये तो हमारे पास है, हमारे संग, तो क्यों नहीं होगा। अरे मैं क्यों चुन के आऊँ? मैं प्रतिनिधि क्यों होता? प्रतिनिधि इसलिए होता है ना कि जनता जो सीधी है, भोली भाली है, उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है। वो दुकान चलाते हैं, वो ठेला चलाते हैं, वो काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जनता ने चुन दिया हमारे प्रतिनिधि को। हमारा काम है उनके दुख को दूर करना, उनकी समस्याओं का हल करना, और वो भूल गए बिल्कुल। सत्ता मिलते ही आप क्या करें, पूंजीपति लोगों के साथ घूम रहे हैं। आप पता कर ले कि सचिन कुमार गुप्ता का जो है कैंपेन देख लीजिए कि मेरे साथ वही लोग हैं जिनसे पहले वो मेरे साथ कभी घूमे नहीं है। मेरे साथ जो लोग हैं वो सिर्फ चुनाव में मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा है कि भैया आप मेरा काम ईमानदारी से करेंगे। मैंने कहा हाँ, वो साथ है। और बाकी कैंडिडेट को देख लीजिए कि उनके पीछे वही पुराने लोग साथ घूम रहे हैं, जो उनके बचपन के दोस्त होंगे या जो उनके साथ होंगे, जो उनके कहने में, या उनके पड़ोसी होंगे या उनके फैमिली के होंगे। मेरे घर में मेरा भाई तक आज तक कैंपेन घुमाया, पता कर लीजिए। सचिन गुप्ता 4 भाई है,
क्या मेरा एक भाई भी मेरे साथ घूम रहा है? क्या मैं नहीं, आम जनता घूम रही है, ठेला वाले घूम रहे हैं, खोमचा वाले घूम रहे हैं, जो मीडियम फैमिली के लोग जिनसे कभी मिला नहीं हो, फ़ोन करते हैं, सचिन भाई कहाँ हैं, आइए आप हमारे यहाँ आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और वो घूम रहे हैं। तो जब आप सिंपल, अरे यार जनता तुमको सुनेगी, तुम 50 लोग को लेके जाओ, जनता सुनना चाहती है, उसका प्रतिनिधि को उसको सुनेगी ना। तो मैं हूं ना, मैं सुनाऊंगा ना, मैं क्यों 4 लोग को लेकर घूमूंगा? मेरी बात है, चूंकि सत्ता में आने के बाद 50 लोग पीछे रहेंगे, उस कुर्सी पर मुझे बैठना है और मुझे फेस करना है अफसर को, तो मैं बोलूंगा, जनता मुझे सुनेगी। ये क्या हजूम लेके निकलना? तो जनता को, सचिन गुप्ता को सुनना है कि ये क्या इनका विचार है, क्या इनका मैनिफेस्टो है, इनकी सोच क्या है। तो यार आप क्या कर रहे हैं? पता कीजिए, जो है ये बचपन का दोस्त है, ये इनका पड़ोस का है, मैं ही एक शख्स हूँ जो मेरे साथ पूरी बिहियाँ घूम रही है। क्यों घूमेगी? बिहियां में युवाओं के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। दो कहने के लिए खेल मैदान है, लेकिन उन दोनों खेल मैदान का स्थिति दयनीय है। क्या लगता है ये कब तक आपके आने के बाद सुधर जाएगा? 2 खेल मैदान में बताइए कौन कौन सा खेल मैदान? एक रामको के पास में है जी, वो बियाडा का जमीन, वो बियाडा का है जी, वो हमारा नहीं। वो कभी भी बियाडा अपने कब्जे में ले सकती है। पहली बात कि बियाडा की वो प्रॉपर्टी है और बियाडा जब चाहेगी ले लेगी जी, ठीक है। अब आते हैं बिहियां स्कूल पे। जी, स्कूल की जो समस्याएं हैं, एक तो पहले मैं देख रहा हूँ कि नाली का पानी वहाँ बह रहा है, बिल्कुल ठीक है। क्यों है, क्या सिस्टम है, मुझे तो नहीं पता था लेकिन आपके कहने मैं गया भी हूँ, बहुत सारे मैच हुए, अभी देख रहा हूँ बहुत दयनीय स्थिति में। ये सब छोटे मोटे चीज़ें इनके। गुप्ता अगर चुन के आते हैं तो पिछले जो जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है उस पर जांच होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहियां की जनता की मांग है, मेरी नहीं है ये जीत। ये जो जनता मांग रही है कि पिछले 6 साल का 10 हिसाब कौन देगा, सचिन गुप्ता के माध्यम है। आज जनता मुझे घेर लेगी कि भाई आपको ये जांच करवाना, तो मैं कराऊंगा, क्यों नहीं कराऊंगा। और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जितना भी इस तरह का लूट खसोट हुआ है बिहियां के नागरिकों के साथ, छला गया है। आखिर नगर पंचायत में जो लूट खसोट से सीधे तौर से नागरिक ने चुन के आपको भेजा था ईमानदारी के लिए, आपने क्या किया? लूट लिया है। आप कह रहे हैं टाउन हॉल बनाएंगे, आप कह रहे हैं सामुदायिक भवन बनाएंगे, साला जमीन किधर है भाई? आप पटना में कहते हैं सचिन भाई मैं मकान बनाऊंगा, तो सचिन भाई पूछेंगे ना कि भैया पटना में कहाँ जमीन ले लो, तारा भाई जमीनें नहीं खे, अब तुम मार लेखो तो लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे, तो हम टाउन हॉल बनाएंगे, तो हम शौचालय बनाएंगे। अरे ज़मीनवा दिखाओ पहले कहाँ है, जब आप बन जाइएगा कहेगा अरे भैया ज़मीनें नहीं खे मिलत, क्या करी, हम तो टाउन हॉल का, हम तो यहाँ ताजमहल बनबी थी और ज़मीन में नहीं खे, हो गए बोका बनल। सचिन गुप्ता भी चुनावी मैदान में है, तो क्यों नहीं सचिन गुप्ता भी एक मैनिफेस्टो बना के लोगों के बीच में बताएं कि हम भी ये बनाएंगे? अब बताइए एक चीज़, आप बताइए भैया, आप जो है वहाँ जीत के गए नहीं, आपको पता नहीं है कि ज़मीन कहाँ है। हमारे बाप दादा ने कहा कि चल जाओ बिहियां, हमारा बहुत ज़मीन है। तो सचिन गुप्ता आएगा, वहाँ जाएगा, ज़मीन नापेगा तब ना। हम अभी गए ही नहीं हैं, तो हम कैसे बता दें कि कहाँ कौन ज़मीन है, कहाँ क्या वादा कर दें? हम इतना कर सकते हैं, सचिन गुप्ता एक वादा है, ईमानदार मैं हूँ, ये मेरी ईमानदारी है, चरित्र मेरा सही है, हिम्मत मेरे पास है कि मैं कहीं से कहीं लड़के अपनी योजनाओं को, अपने बिहियां की जनता को, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। यही बिहियां नगर पंचायत में कुछ फंडिंग आया हुआ था वहाँ पे पक्कीकरण दुकान बनवाने के लिए, लेकिन उसको वेंडर जोन, हाँ वेंडर जोन जी, लेकिन उसको टीने का सेट बना करके छोड़ दिया गया। क्या इस पे कहना चाहेंगे? नहीं, ये योजना तो जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इसके जो ठेकेदार है सतीश, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि क्या अगर ऐसा योजना आया हुआ है कि उसको कहा गया होगा क्या वो ढलिया वाला और टीन का लगा है, तो आप आज बोलिए, मैं कल ही में बैठ जाऊँगा, कल ही मैं सवाल जवाब कर सकता हूँ। मुझे अगर 70 से 78 लाख की लगभग लागत यहाँ पे लागत से बनना था वेंडिंग जोन, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि उस तरह का लागत से नहीं बन पाया। तो मुझे तो जहाँ तक जानकारी के साथ 43 लाख या समथिंग कुछ का बजट है। आप इसको, मैं बिना सबूत को काम नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आप, मैं इस पर अब जाँच करूँगा, पता करूँगा कि कितनी का है। जहाँ तक मैंने भी सुना था 70 था, फिर मुझे किसी ने कहा 43 है, किसी ने कहा 23 है, तो इसको जाँच का विषय, और जाँच का है तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, क्यों नहीं उठाऊँगा। मेरा जैसे ही मैं आज विकास का मुद्दा क्या है? मेरा विकास, सबसे पहले मेरा विकास एक ही बात है कहना मेरे भैया, एक आप बताइए पत्रकार महोदय, आप कहाँ रहते हैं, घर कहाँ बताइए आप? मेरा घर बिहियां से 5 किलोमीटर हट के है। ये बताइए, आपके यहाँ हम आए, आपका विकास कर दिए, ठीक है, नाली बना देंगे, गली बना देंगे, सब समस्या दूर कर देंगे। कोई एक आता है दबंगा, आप कैसे कॉलर पकड़ लेगा, हैं? तो आप क्या कहिएगा कि साला भाड़ में जाए मकान, भाड़ में जाए साला, इज्जत में ना रहल, तो वो इज्जत
तो भैया में पहला काम वो करेंगे, पहले जिन लोगों के मान और सम्मान का जो बार बार क्षति कर रहे हैं लोग, उस क्षति को पहले ठीक करना है। भैया की सुरक्षा का साथ जो मामला है, पहले भय मुक्त भैया करना है। जिस तरह से भयक्रांत वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के व्यवसायी हैं, जो भी आम लोग हैं, जो देखिए जाति से व्यवसायी मत कहिए, जो भी लोग काम करने वाले सब व्यवसायी हैं, चाहे किसी जाति से हैं, बिल्कुल वो व्यवसायी हैं। तो क्या आपको लगता है कि भैया भय मुक्त है अभी? बिल्कुल नहीं है। नहीं। आज आप शाम में बैठिए और थोड़ा बहुत विवाद होता है, 50 लोग लाठी लेके आ जाएंगे, आप खत्म। तो विकास से पहले मुद्दा है सुरक्षा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सुरक्षा। तो मेरा पहला मुद्दा है मैं कि भैया को पूरी तरह सुरक्षित करना, कि भैया का नागरिक, भैया का जनता ये ज़रूर सोचे कि अगर अभी मेरे को कुछ होगा तो मेरे नगर जो अध्यक्ष हैं 5 मिनट पहुँच जाएंगे और ऐसे असामाजिक तत्वों को जवाब देने के मेरा नगर अध्यक्ष सक्षम है, तो वो मैं बनूंगा। आप बताएं ना, आप नगर अध्यक्ष बनाइए, कौन नगर अध्यक्ष है? आएगा बताएं जरा, आप पिछला इतिहास देखिए, आएगा 12 बजे रात में। मैं तो बोलता हूँ कि मैं खून दूंगा, तुम दोगे? नहीं देंगे, है ही नहीं। भैया के लोगों का ऐसा कहना है कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो भ्रष्टाचार करेगा। तो ये तो जनता है, जनता तो कुछ भी बोलेगी, दूध का दूल्हा नहीं, दही का दही। तो देखिए जनता छली गई तो क्यों नहीं बोलेगी? अब दूध का जो है, दूध का जला छाछ तो फीक फूक के पिया ना। तो जनता तो मेरी भोली भाली जनता है, उस जनता को जो बोलने का मौका किसने दिया? हमारे ऐसे प्रतिनिधियों ने। आज मैं बता दो, देखिए टक्केसर भाजी टक्केसर खाजा सुना है आपने? अंधेर नगरी चौपट आ जा। तो मेरे कहने का अर्थ है यहाँ सब भ्रष्टाचार फंसे हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा भी तो होगा तो जनता तो बेचारी छली गई है, तो जनता तो बोलेगी। मैं जनता का उस बात को स्वीकार करता हूँ। अब जब मैं उस पद पे आऊँगा ना, तब ना जनता को बताऊँगा कि सत्ता कैसे चलती है, भैया का विकास कैसे होता है। अब तो कैसे मैं कैसे बता दूँ? बिहिया के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील एक ही अपील है। एक दिन भैया आप खा लीजिए, 2000 खा लीजिए, चाहे जो भी खिला रहे खाइए। क्या लगता है उससे 5 साल चलेगा आपका? सबके पास पैसे है, जो इस तरह का जो लालच में पड़ रहे हैं, जो भी मैं सुनता हूँ, मैं तो मुझे भरोसा नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं पैसे की बिक्री से टिकट जो वोट बटेगा। तो क्या वो वोटर, एक चीज़, एक सिंपल एग्जांपल है, आप एक वोटर हैं, आपको 1000 मिला, आपने वोट डाल दिया, ठीक है, आप मकान के लिए गए, पता कितना लगता है? 20,000 रुपये। 19 गुना फ़ायदा उन्होंने आपसे ले लिया। और वो क्या कहेंगे कि ये तो नगर का नियम है, 10,000 लेंगे नगर वाले, 10,000 हम लेंगे। तो भैया तो आप बोका कि वो बोका? बताइए, 1,000 रुपया लेके आप वोट दिए और 19,000 रुपया आपसे ज़्यादा ले लिया, 20,000। चलिए उसके बाद देखिए आपका वहाँ की इमेज क्या होता है। जब आप किसी भी वोटर को, मैं बताऊँ, ईमानदारी से आप वोट नहीं डाल रहे हैं, तो नेता के नज़र में आप एकदम घुसखोर घटिया इंसान है, वो आपको जगह ही नहीं देगा चुनाव से जीतने के लिए। जीतने के बाद क्या हाल है देखिए हमारी जनता का हाल है। जिन लोगों ने पैसे लेके वोट दिया, आज वो रो रहे हैं, कहते हैं कि मैं साला 1,000 नल दी। तो क्या 1,000 के लिए 5 साल की गली ज़िंदगी चाहिए, या ईमानदार नेता जो आपको 5 साल आपको अपने आंखों पर बिठाए, सर आंखों पे, वो चाहिए? जनता को सोचना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी सबकी है। भ्रष्टाचार खत्म करने में सिर्फ सचिन गुप्ता और पत्नी, आपको भी भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। आप भी तो खुद वहाँ पे चुप रहते हैं, सामने में कुछ हो रहा है आप निकल जाते हैं। तो पूरे भैया को मैं कहूँगा कि जिस तरीके से आप हमसे उम्मीद करते हैं, हमारी उम्मीदों पर भी आप खड़े उतरें, यूनिटी में रहें, एकता में रहें, जात पात से ऊपर आए, समाज को तोड़ने का काम ना करें। कोई कह रहा है मैं तेली हूँ, कोई कह रहा है मैं कलवार हूँ, कोई कह रहा है मैं कलवार हूँ, कोई कहता है कि मैं हलवाई हूँ। क्या है सर, हम सब एक जो भारतीय है, सब भारतीयों को तोड़ के आप लोगों ने सिर्फ चुनाव कार्य इस तरह से तोड़ना कितना गलत है। मुझे याद है जब चुनाव आता है तो आम जनता जाति और पार्टी के नाम पर भी वोट करते हैं, उन आम जनता के लिए क्या करिएगा? कौन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये जनता इस बार बिहिया की जनता जात पात से उनकर वोटिंग करेगी। और मैं बता दूं कि बिहिया में 2 ही लोग जीतेंगे, या तो सबसे बड़ा चोर जीतेगा या सबसे ईमानदार जीतेगा। तो जनता फैसला करने के लिए तैयार है, जात पात से ऊपर उठ के जनता वोट डालेगी। मैं किसी जनता को नहीं बोलता हूँ वो जाति में जाएगी। हाँ लोग हैं, नेता है, वो कहेंगे हम जाति में बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, लेकिन वोट जनता देगी उसी ईमानदार आदमी को जिससे उनको उम्मीद है। बोलने दीजिए, हम कलवार हैं, मैं ब्याह का मैं भी मीटिंग कर सकता हूँ। ये आप जिस बात आप ही कर दीजिए, जाति के नाम में कौन नहीं आएगा। लेकिन वोट मारने के से पता लगे तुम कितना जात तुम्हारे साथ है। ये तो सिर्फ इन लोगों का जुमलाबाजी है। मेरा जात ये डराया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, दम कि साला हम जात के नाम पर, सब भ्रम है। वो भ्रम कब टूटेगा? चुनाव के बाद काउंटिंग है, 12 तारीख काउंटिंग है। देखिएगा वो लोग कहाँ गिरेंगे। जो लोग जात पात की राजनीति कर रहे हैं मियाँ में, 12 तारीख को उनको अपनी इमेज पता चल जाएगी वो किस जगह पे हैं। क्या बात है भैया, ये सब चीज़ देखिए, सब क्या है, सब स्टंट है, स्टंट कर रहे हैं लोग। है मैं तेली हूँ, है मैं कलवार हूँ, है मैं हलवाई, स्टंटबाजी चल रही है। अगर आत्मा से पूछेंगे वो भी डरे हुए हैं कि भैया हमारी जाति के वोटों में मिली कि ना मिली, वो परेशान पड़। ये सब चलता है, ये क्या है, राजनीति है।
ये सब चलता है। तो इसमें हम लोग को, उससे हम लोग बाहर हैं। लेकिन बिहार की जनता होशियार है, इस बार वोटिंग करेगी अपने ईमानदार नेता को, इस बार वोटिंग करेगी अपने जात समाज से उठे वाले नेता को। और पूर्ण मुझे विश्वास है कि इस बार वो जनता जो है जात पात से उठ के, पैसे के लोभ से हट के एक बढ़िया नेता चुनेगी और एक ईमानदार नेता चुनेगी बिना किसी